हे वीतराग पानीय प्रार्थना हमारी, मैं निस्वरूप ध्याऊं पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी, पाऊं दशा तुम्हारी। आज स्वाध्याय के क्रम में संसार का प्रत्येक प्राणी जिसमें इतना दुखी है, मात्र कारण एक ही है, वह भूत की और भविष्य की कल्पनाओं में निरंतर जी रहा है। भूत की अर्थात पूर्व की कल्पनाओं में अपना जीवन जो पूर्व में हो चुका वो वापस आ नहीं सकता, उसको सोचकर विचार कर निरंतर दीनताहीनता करता है। मैंने पूर्व में सभी लोग हाथों पे नाचते थे, मैंने पूर्व में इतना कमाया, मैंने पूर्व में इतना काम करता था, इतना याद था, इतना चौकसम ज्ञान था, इतना धन कमाया, सब मुझे पूछते थे। आज कोई नहीं पूछता, आज चौकसम हीन हो गया, हाथ पैर नहीं चलते। ऐसी भूत की पराधीनता, काल्पनिक बातों को सोचकर जो भूत में हो गया, उसे सोच सोच कर निरंतर भाव करता है यह जीव। सोचो जरा, हमें तो भूतकाल को उसी तरह भुला देना चाहिए जिस प्रकार हम उल्टी करते तो उल्टी या कफ मुंह से थूकते हैं तो उस ओर देखते तक नहीं। भूत की कल्पनाओं में इतना पाप करता है जी कि बता नहीं सकते, जो कि अनर्थ दंड में जाता है। भूत में बहुत बलशाली, तेजस, पुण्यशाली, वैभवशाली हुआ और अभी किंचित उतना पुण्योदय ना रहा, निरंतर हीन होगा, दीन होगा, पूर्व की बातें सोच सोच कर अनंत पाप करेगा। जबकि भूतकाल तो मर गया है, दोबारा वापस नहीं आने वाला है। इन्हें इतनी तरह से उसका पोस्टमार्टम करे तो इतनी तरह से व्यर्थ की विकता करता है, इन्हें जो कोई काम की नहीं। पूर्व में इन्होंने हमारे साथ शादी में ऐसा किया था, हमें साड़ी नहीं दी थी, हमें ये नहीं दिया था, ये इन्होंने हमारा ये बिगाड़ा था। यदि वो ऐसे नहीं करते तो आज हम बहुत करोड़पति होते, उसने मेरे को धोखा दिया। ये तो हुई भूत की बात। भविष्य की बात में भी जीव नित नई नई कल्पनाएं, नए नए उड़ान, एरोप्लेन से भी तीव्र गति से कल्पना करता है। कहा भी है, जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि।
और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे ये मन की कल्पना रूपी उड़ान कि हर कार्य करता है तो भविष्य को सोचकर, मेरे बेटे को मैं पढ़ा रहा हूं, दिखा रहा हूं तो मेरे को वो भविष्य में सुखी करेगा, बहुत पैसा कमाएगा। इन्हें हर कार्य में अपना स्वार्थ, और जब भी सपने टूटते हैं तो निरंतर पुत्र भी शत्रु लगने लगता है, पत्नी भी शत्रु। इन्हें हमने हर कार्य किए उसमें अपना विचार नहीं किया, मात्र जो भी कल्पना की भविष्य की, जो भी कल्पना जब करते हैं और जब वह टूटती है तो बहुत दुख होता है, प्रकृति का नियम है। इसलिए मैं तो कहता हूं आप शिक्षण और छेड़ाला में आता है, धर्मी सौ गौवच्च प्रीति सम। जो गाय होती है अपने बछड़े की सेवा करती है तो ऐसी नहीं सोचती कि एक बड़ा होके मेरे को कमा के देगा, घास ला के देगा। सोचो जरा, ऐसा सोचती है, निर्वांछित भाव से करती है, उनसे हमें प्रेरणा लेना है। हम भी जो कार्य करें अपना कर्तव्य समझ के करें। कर्तव्य निर्वांछित कर्तव्य में अधिकार छिपा रहता है। आप कोई निर्वांछक होके अपने कर्तव्य की पूर्ति करो तो आपको आपका अधिकार अवश्य मिलेगा। लेकिन हम उस कर्तव्य में अपने अधिकारों को पहले मांग लेते हैं, अपना पुण्य क्षीण कर देते हैं। जहां पुण्य क्षीण हुआ और वह अधिकार नहीं मिला तो निरंतर आत्मरोग परिणाम करते हैं। इसलिए भविष्य में भी जीने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य अपने हाथ में नहीं है, अभी आया नहीं है। सोचो जरा, जिस प्रकार अपन पूरे परिवार के साथ नाव में सवारी कर रहे हैं और मझधार में बीच में नाव पलट गई, तो क्या करेंगे? दूसरों को बचाने जाएंगे क्या पहले स्वयं बचने की कोशिश करेंगे? दूसरों को बचाने जाएंगे तो स्वयं भी खत्म हो जाएंगे। ऐसे ही भविष्य का चिंतन करते नहीं रहना। भविष्य रोवे आवे, करूँगा कहे आवे नहीं, अनुत्पन्न में मैं क्या करूँ, नहीं सुने मर जाऊँ। तो अब क्या करे? भूतकाल में भी नहीं जीना, भविष्य में भी नहीं जीना, वर्तमान एक अपना है। भूत भविष्य सपना है। तो वर्तमान में कैसे जिए? बचा केवल वर्तमान। वर्तमान में भी यदि हम, क्योंकि वर्तमान ही हमारा परम मित्र है, परम सहायक है, और मझधार से संसार रूपी समुद्र से निकालने वाला है। तो तुम्हारा एक सही निर्णय तुम्हें अनंत सुखी,
अव्यबादत सुखी मुक्ति रूपी लक्ष्मी की ओर ले जाएगा। और एक गलत निर्णय महादुखी शांत आकुलता में जीवन अधोगति नरक आदि में ले जाएगा। तो हम अपने वर्तमान में जीने का मतलब है निरंतर क्षण क्षण में अपने परिणामों की परीक्षा करें, परिणामों को रिमोट कंट्रोल बनाएं। मेरे इन परिणामों का फल क्या होगा? निरंतर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करें। जैसे व्यापार में हम बैलेंस शीट बनाते हैं, निरंतर हमारा प्रतिदिन का बैलेंस शीट बनाना चाहिए कि आज मेरे भूत की, भविष्य की कल्पनाएं में कितने अर्थवत परिणाम किए, प्रायश्चित करें। वर्तमान में जीने के लिए क्या करें? प्रश्न हो सकता है कि भाई वर्तमान में हम छद्मस्त है, भूत भविष्य की घटनाएं तो होती है, उनके आगे हम क्या करें? और वर्तमान में कैसे जिए? क्या बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लिखाएंगे नहीं? पूर्व में किसी ने हमें धोखा दे दिया तो उसको याद नहीं करेंगे और धोखा सहन करते जाएंगे? नहीं, सुनो, वर्तमान में कैसे जिए? आया है समझ पाए? प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर, दुर्जन में मध्यस्थ प्रभु। प्रेम भाव हो सब जीवों से, गुणी जनों में हर्ष प्रभु, करुणा स्रोत बहे दुखियों पर। दुखी जीव है तो उसके प्रति करुणा आए, और जो दीन, जो विपरीत वृत्ति वाले उसके प्रति माध्यस्थ भाव। जब तक ये समता भाव सम्यक प्रत्येक जीव के प्रति नहीं आएगा, तब तक कि हमारा वर्तमान सुखी नहीं होगा। यदि हमारा वर्तमान सुखी है तो निश्चित ही उसका फल भविष्य भी हमारा सुरक्षित, सुखी, आकुलता रहित होगा। कैसे जिए वर्तमान में? सोचो जरा। हर कार्य को करने के लिए सही निर्णय, सही निर्णय का अर्थात सम्यक निर्णय, न्याय नीति से हर कार्य है। भक्ष भक्ष का निरंतर विवेक हो, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। हित अहित का, प्रत्येक जीव के हित अहित पर विचार करें, पहले अपना हित फिर पर का हित। हर कार्य विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक, दृष्टि को आगे रखकर, ज्ञान को सम्यक बनाकर प्रत्येक कार्य का निर्णय ले, तभी हम वर्तमान में जिया लाभकारी हुआ। सोचो जरा, दो ही रास्ते हैं, एक निज घर का, एक पर घर का। निज घर की ओर चलने में किसी की आवश्यकता नहीं है, स्वाधीन मार्ग है, पराधीन मार्ग नहीं है। पर घर में गए, निरंतर आचरित होना। सोचो, जो जीव वर्तमान में जीता है, डॉक्टर भी कहते हैं उससे
की और भविष्य की कल्पनाओं में जीव को कितने रोग हो जाते हैं वर्तमान में। शुगर, बीपी, डिप्रेशन, कैंसर, ऐसे कई रोग जो वैज्ञानिक डॉक्टर कह रहे हैं ये टेंशन से। और टेंशन भूत भविष्य से ही आती है, वर्तमान का समय ज्ञान नहीं होने से ही आती है। इन महारोगों से विजय प्राप्ति का एकमात्र कारण है वर्तमान में जियो। भविष्य की खोटी कल्पना ना करें, उसकी अनुमोदना ना करें, उससे दूर रहें। आदर्श कार्यों की अनुमोदना किए बिना ना रहे, तब हमारा जीवन सम्यक और सुखी निराकुल होगा। इसलिए छोटे दादा ने कही भी है, वर्तमान जो आपका वह मेरा, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान। वर्तमान जो आपका वह भविष्य मम जान, वह भविष्य मम जान। इसलिए सुखी होना है तो निरंतर वर्तमान में जिए।